क्या है कि कैसे भारत समेत चीन और रूस बैकफुट पर जाएं, लेकिन भारत तो फ्रंट फुट पर खेल रहा है बॉस। और उधर उल्टा ट्रंप का नुकसान हो रहा है। ट्रंप सोच रहे थे कि टैरिफ लगाकर अमेरिका का गोल्डन टाइम ले आएंगे, यहां उल्टा हो गया। आप देखिए कि अगस्त महीने की शुरुआत में ही अमेरिकी शेयर बाजार को कैसे झटके लग रहे हैं। 1 अगस्त को अमेरिकी शेयर बाजार में हंगामा मच गया था। एक ही दिन में अमेरिकी निवेशकों के 96 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इतना ही नहीं, अमेरिकी शेयर मार्केट ग्रोथ पर भी असर पड़ रहा है। अमेरिका में पिछले कई सालों से स्टॉक मार्केट औसतन 10% का रिटर्न देता है, लेकिन अब सालाना रिटर्न का औसत भी कम होने की आशंका जताई जा रही है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक अमेरिकी स्टॉक मार्केट सालाना सिर्फ 3% का रिटर्न देगा। यह हो गया है ट्रंप के आने के बाद। यानी पहले तो लाखों करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए। आप सोचिए ना बॉस, 96 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए एक दिन में अमेरिका के लोगों के और दुनिया भर के लोगों ने जिन्होंने अमेरिकी बाजार में पैसा लगाया। फिर सालाना रिटर्न भी गिर गया है। कुल मिलाकर ट्रंप के टैरिफ वॉर से निवेशकों में इकोनॉमी को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। उधर यह भी खुलासा हुआ है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में नौकरियां भी तेजी से घटी हैं। अमेरिकी जॉब्स रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों को कंपनियां निकाल रही हैं। आप देखिए कि इस साल अब तक अमेरिका में 8 लाख लोगों को नौकरी से निकाला गया है, जो कोविड के बाद एक साल में सबसे ज्यादा है। टेक्नोलॉजी, रिटेल और सरकारी सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां गई हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से 6000 लोगों की नौकरी गई है, ऐसा कहा जा रहा है। अप्रैल 2025 के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 37,000 नौकरियां गई। नई नौकरियां देने के मामले में भी गिरावट आ रही है। जुलाई 2025 में 73,000 नई नौकरियां बढ़ी थी, जबकि 2024 में औसतन हर महीने 2,40,000 नई नौकरियां मिली थी। इससे अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़कर 4.2% तक आ गई। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप मागा का नारा लाए थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उन्होंने अपनी सनक के चक्कर में अमेरिका के लोगों को ही बर्बाद करना शुरू कर दिया है। शेयर बाजार में पैसा डूब रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, नई नौकरियां आ नहीं रही हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप के टैरिफ वॉर से अमेरिका में महंगाई भी तेजी से बढ़ रही है। जून 2025 में कीमतें 2.6% बढ़ गई हैं। इंपोर्ट गुड्स की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। कपड़े और फुटवेयर प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं। बड़े ब्रांड्स पर कीमत बढ़ाने का दबाव है। गाड़ियां, घर सब महंगा हो रहा है अमेरिका में। ट्रंप के टैरिफ से अमेरिकी जीडीपी 6% कम हो सकती है। इससे मिडिल क्लास परिवारों को $22,000 यानी 19 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। इसी को लेकर अमेरिकी राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। डेमोक्रेट पार्टी तो कह रही है कि ट्रंप अमेरिका को बर्बाद कर देंगे। ट्रंप का टैरिफ वॉर भारत चीन के नहीं बल्कि अमेरिकी लोगों के खिलाफ है, ये वहां के लोग कह रहे हैं। अमेरिका में यह हाल है कि वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं और अब तो कंपनियां प्राइस के साथ साथ ट्रंप के टैरिफ से बड़ी महंगाई का आंकड़ा भी प्रोडक्ट पर लिख रही हैं, ताकि पब्लिक को पता चले कि यह बढ़ी हुई कीमत आपको ट्रंप की वजह से देनी पड़ रही है। बहुत बड़ी कंपनी है अमेज़न, जिससे आप भी सामान मंगाते होंगे। उसने तो बगावत कर दी भाई। उसने फैसला लिया है कि वो प्रोडक्ट की कीमत के बगल में ट्रंप के टैरिफ से प्रोडक्ट कितना महंगा हुआ है वो भी लिखेगा। इससे भी ट्रंप सरकार बौखला गई है। इन सारी वजहों से डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरती चली जा रही है। अमेरिका के लोगों को ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसी पर अब भरोसा नहीं रहा। एसोसिएटेड प्रेस NORC सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स ने जुलाई में एक सर्वे कराया था, जिसमें अमेरिका की जनता ने ट्रंप की आर्थिक नीतियों के बारे में उनसे सवाल पूछा गया था। ट्रंप की आर्थिक नीतियों से सिर्फ 38% अमेरिकी सहमत है, जबकि ट्रंप के पहले कार्यकाल के अंत में 50% लोग सहमत हुआ करते थे। यानी ट्रंप अपने ही घर में बुरी तरह से घिरते चले जा रहे हैं। अमेरिका में लोग अब ट्रंप के टैरिफ की आग महसूस कर रहे हैं, लेकिन यही हाल रहा तो ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया संकट में आ जाएगी। ट्रंप रूस पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सैंक्शन लगाने की बातें कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ा तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ सकती है। रूस पूरी दुनिया में 50 लाख बैरल कच्चा तेल हर दिन सप्लाई करता है। अगर ग्लोबल सप्लाई से रशियन तेल निकाल देंगे तो तेल और महंगा हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई जो है वो कम होगी, डिमांड उतनी ही रहेगी, तो भाई कीमत बढ़ जाएगी। फिलहाल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $68 के प्रति बैरल के करीब है, जो बढ़कर 100 से $120 प्रति बैरल तक जा सकती है। यानी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 46% से 75% तक बढ़ सकती है। लेकिन भारत में तेल की कमी नहीं होगी, क्योंकि भारत 40 देशों से तेल खरीदता है। और यही बात भारत और चीन दोनों कह रहे हैं कि भैया अगर हम रशिया से तेल नहीं खरीदते तो दुनिया में हाहाकार मच जाता, क्योंकि इतने तेल की कीमत बढ़ जाती। आप यह भी देखिए कि ट्रंप के प्रेशर के बाद भी भारत की रणनीति में कोई बदलाव नहीं आया।
पीएम मोदी लगातार वो काम कर रहे हैं जो भारत के हित में। रूस से सस्ता तेल खरीदने में भारत का फायदा ही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रूस ने पिछले कुछ घंटों में भारतीय कंपनियों को 22 लाख बैरल कच्चा तेल रवाना किया है। इसके अलावा 22 लाख बैरल कच्चे तेल की एक और खेप जल्दी ही डिलीवर होने वाली है। एक और टैंकर से भारत पेट्रोलियम और ओएनजीसी के लिए 7,20,000 बैरल कच्चा तेल डिलीवर किया है। कच्चे तेल की यह सारी डिलीवरी ट्रंप के बयानों के बाद भी हो रही है। और आपको याद होगा, ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले कह दिया था कि मैंने सुना है। एक तो राष्ट्रपति हो भाई, सुनी सुनाई बात पे बोलते हो। और उन्होंने कहा था मैंने सुना है कि भारत जो है वो रूस से तेल खरीदना कम कर रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो सुनी सुनी बात जो है वो सुनी सुनाई बात वो फालतू निकली। भारत तो खरीद रहा रशिया से तेल। इसी से आप समझ सकते हैं कि भारत ट्रंप के दबाव में नहीं आने वाला। इसी बीच ट्रंप ने भारत को नई धमकी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, ट्रंप ने अब कहा है कि हम भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। भारत रूस से काफी ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है और उसे ओपन मार्केट में मोटे मुनाफे पर बेच रहा है। यानी ट्रंप की नई धमकी आ गई है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा। 2 दिन पहले कह रहे थे कि मैंने सुना है कम करने वाला है। 2 दिन बाद कह रहे हैं कि भारत जो है वो रूस से अच्छे मात्रा में तेल खरीद रहा है और ओपन मार्केट में मोटे मुनाफे से बेच रहा है, तो हम भारत पर और जो है वो टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ऐसे बोल रहे हैं जैसे रूस के साथ व्यापार करना गुनाह है। लेकिन ट्रंप और अमेरिका की असलियत आपको बताता हूं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर कई सैंक्शंस लगाए गए, लेकिन खुद अमेरिका ने रूस के साथ व्यापार जारी रखा। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, ट्रंप दुनिया को धोखा दे सकते हैं बॉस, लेकिन जो लोग फैक्ट्स पे बात करते हैं वो सच सामने ले आएंगे। अमेरिका और रूस का व्यापार देखिए आप, ये आपको 2024 का आंकड़ा बता रहा हूं। 2024 में करीब 26,000 करोड़ रुपया का व्यापार हुआ है दोनों देशों के बीच। तो अगर आपको इतनी चिंता है कि रूस जो है वो इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के लोगों को मारने के लिए कर रहा है, तो आपने काहे खरीदा भैया 26,000 करोड़? ये क्या डबल स्टैंडर्ड है? दुनिया से कहो कि तुम मत खरीदो, मैं खरीदूंगा। और अभी मई 2025 तक, ये भी आपको बता दूं, ये नहीं कि हां 2024 के बाद रुक गए। 18,000 करोड़ का व्यापार जो है वो मई 2025 तक ऑलरेडी हो चुका है। तो आप सोचिए कि ये आंकड़ा और कितना बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी तो साल पड़ा हुआ है। औसतन प्रति माह हर महीने का औसत निकालिएगा तो वो करीब 4,000 करोड़ बैठता है। तो तुम काहे खरीद रहे हो भाई रशिया से सामान, या क्यों उसको बेच रहे हो? अमेरिका मुख्य तौर पर रूस से फर्टिलाइजर, केमिकल, एल्यूमिनियम और अन्य धातुएं खरीदता है। तो तुम जरूरत का सामान खरीद लोगे। और भारत जिसमें तेल की इतनी खपत है वो रशिया से ना खरीदे, वो महंगा खरीदे। काहे? खुद तो रूस से बिजनेस कर रहे हैं, दूसरों को लेक्चर दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप भले ही भारत के खिलाफ कुछ भी कहते रहे, भारत ने ट्रंप के बयानों पर कोई भड़काऊ रिएक्शन नहीं दिया। इसकी वजह यह है कि ट्रेड डील पर बातचीत अभी चल रही है। डील के लिए अमेरिकी टीम भारत आने वाली है, यानी अमेरिका ट्रेड डील के लिए बेचैन है। भाई तुमको नहीं करनी ट्रेड डील, तुम कह रहे हो हम टैरिफ लगाएंगे, तो भाई अपनी टीम रखो अपने यहां, अगर ऐसा हिसाब है तो। लेकिन यहां टीम आ रही है, उधर सोशल मीडिया पे जो है माहौल बना रहे हैं कि भाई हम ये टैरिफ लगा रहे हैं, वो टैरिफ लगा रहे हैं। पीएम मोदी भी अब दोस्त ट्रंप की लाज बचाने वाला काम करने जा रहे हैं, यानी भारत के हितों की भी रक्षा हो और ट्रंप की लाज भी बच जाए। ट्रेड डील के लिए अमेरिकी टीम 25 अगस्त को भारत आने वाली है। मोदी सरकार ने भी कहा जा रहा है कि सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किए हैं कि अमेरिका को क्या रियायत दी जा सकती है, इसकी लिस्ट बनाओ। इन रियायतों के बारे में भारत अमेरिकी टीम को जानकारी देगा। भारत अपने किसानों, डेयरी उद्योग और एमएसएमई के लिए कोई समझौता नहीं करेगा, यह क्लियर है। इसके अलावा अमेरिका को जो रियायत हो सकती है उस पर विचार करेगा। अमेरिका वाले भी बोल रहे होंगे कि बॉस आप किसी मामले पे नहीं झुकिएगा तो मेरे तो प्रेसिडेंट की बेइज्जती होगी ना। तो कहा गया कि देखो देखो इनको क्या दे सकते हैं। यानी पीएम मोदी भारत के किसानों, छोटे उद्योगों के हितों से कोई समझौता नहीं करने वाले और अमेरिका के साथ ट्रेड डील भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत और अमेरिका दोनों का काम बन गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वहां के लोगों के लिए ही खराब कर रहे हैं बॉस। भारत में ऐसा कोई संकट अभी नहीं आया है। पाठशाला में अब अगली क्लास, कहीं गर्दन तक पानी, कहीं घर बन गए स्विमिंग पूल। यूपी बिहार में जल संकट की डरा देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक बारिश का पानी ऐसा कहर बरपा रहा कि देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस वक्त बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूपी से लेकर बिहार तक गंगा किनारे बसे इलाके बाढ़ की चपेट में। यूपी में संगम नगरी प्रयागराज और वाराणसी में गंगा का पानी लोगों के घरों में एंट्री ले चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बलिया और कानपुर में भी गंगा नदी का उफान लोगों को डराने लगा है।
वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी गंगा नदी के किनारे बसे इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। वहीं अयोध्या में सरयू ने शहर का नक्शा बदल दिया है। शहर की गलियों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आज पाठशाला में यूपी से बिहार तक आसमान फाड़ बारिश से मची तबाही की एक एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। सबसे पहले बात संगम नगरी की। जिस संगम नगरी में करीब 7 महीने पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा था, वहां आज हर तरफ पानी का सैलाब। गंगा और यमुना के संगम के किनारे बने घाट, मंदिर सब पानी में डूबे हुए हैं प्रयागराज में। अब तो गंगा नदी का सैलाब लोगों के घरों तक पहुंच गया है। संगम नगरी प्रयागराज की पहचान माने जाने वाले कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम पूरा संगम क्षेत्र समंदर जैसा दिखने लगा है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए, फिर बाढ़ की एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर आपको दिखाऊंगा। और यमुना में आई बाढ़ की वजह से प्रयागराज के आधे हिस्से पर आफत के बादल मंडरा रहे हैं। शहर की जो सड़कें हैं वो दरिया का शक्ल ले चुकी हैं, जबकि घरों और मकानों में पूरे तरीके से पानी घुस चुका है। अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये छोटा बघाड़ा का इलाका है और यहाँ पर किस तरीके से बाढ़ का जो पानी है वो घरों में घुस चुका है, उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि पूरा का पूरा जो मोहल्ला है वो इस वक्त पानी में समाहित है। और न सिर्फ एक मोहल्ला बल्कि प्रयागराज के लगभग दर्जन भर से अधिक मोहल्लों की जो तस्वीरें हैं वो कुछ इसी तरीके से हैं। और ऐसा लग रहा है कि एक बड़े हिस्से में इस वक्त वाटर कर्फ्यू सा नजारा आपको नजर आ रहा होगा। प्रयागराज से ही बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीर आई। तस्वीर प्रयागराज के छोटे बगाड़ा इलाके की है, जहां बाढ़ का पानी गर्दन तक पहुंच चुका है। बाढ़ के पानी के साथ कचरे का अंबार भी तर रहा है और इस सब के बीच एक माता पिता अपने नवजात बच्चे को लेकर गुजरते नजर आ रहे हैं। पिता ने बच्चे को डूबने से बचाने के लिए उसे अपने हाथों में उठाया हुआ है, जबकि पीछे से बच्चे की मां ने हाथों का सहारा दिया हुआ है। प्रयागराज के कई इलाकों में तो घरों की पहली मंजिल पूरी तरह पानी में डूब गई। लोगों ने जान बचाने के लिए ऊपर की मंजिलों में शरण ले रखी, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने सीढ़ी और नाव की मदद से रेस्क्यू किया। वहां से भी ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, फिर आपको प्रयागराज में बाढ़ से मचे हाहाकार के बीच दरोगा जी की आस्था का वायरल वीडियो दिखाता हूं। इस वक्त हम एनडीआरएफ के एक